बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सनिया किचन। कैसे हैं आप सब? आज मैं अपने घर में हल्दी लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो आपके साथ भी शेयर करूं। और ये कच्ची हल्दी है, तो इसको किस तरह से मैं सुखाऊंगी, किस तरह से इसको पीसूंगी, ये पूरी वीडियो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। और ये हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा आज आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप खुद घर में बनाएं। बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, किस तरह से बनाए होते हैं हमें कुछ नहीं पता होता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर आपसे बातें होंगी और आपको बताऊंगी कि ये हल्दी किस तरह से मैं तैयार करूंगी और किस तरह से मैं इसे बनाती हूँ, तो वो आप देखते हैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए मैंने हल्दी ली है, ये है कच्ची हल्दी। तो ये मैं अक्सर मंगवाती हूँ और इसको सुखा करके मैं पीस लेती हूँ और इसी का इस्तेमाल करती हूँ मैं। तो कल मैं हल्दी लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो भी बना लूँ और आपको भी दिखा दूँ कि ये किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से मैं बनाती हूँ उसे। तो यहाँ पर मैंने ये हल्दी ली है और आधा किलो हल्दी, मैंने 1 किलो हल्दी ली थी, मैं आपको आधा किलो का बता रही हूँ। और ये देखिए इसमें जो चीज़ें गंदी होती हैं, ख़राब होती हैं, उनको मैं कटिंग कर करके इसे निकाल करके इसे अच्छी तरह से धो लिया है मैंने, बहुत अच्छी तरह से। इसमें बहुत मिट्टी होती है, तो इसे अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया। और जो कचरे थे, जो उसमें दाग होते हैं, वो सब मैंने निकाल दिया। आप चाहें तो छील सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैन ले रही हूँ और उसमें आपने क्या करना है, 1 कप पानी डाला है मैंने और ये हल्दी इसमें रख रही हूँ जो मैंने अच्छी तरह से मैंने इसे धो लिया था। ठीक है। बार बार में जब आप हल्दी इस्तेमाल करते हैं पैकेट वाली, तो वो बिल्कुल भी नहीं धुलती, उसमें क्या चीज़ें जलती हैं वो हमें कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर मैंने हल्दी को बॉयल होने के लिए रख दिया है स्लो फ्लेम पर। इसे सिर्फ मैं 5 मिनट के लिए बॉयल करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं लिया है, थोड़ा पानी लिया है और इसे ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ऊपर नीचे सब जगह ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो 5 मिनट हो गया था, तो मैंने इसे छान लिया यहाँ पर। और ये देखें, इसे अच्छी तरह से छान लिया और अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखूँगी। जैसे ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आप इसे चाहें तो छील सकते हैं, इसके छिलके उतार सकते हैं, लेकिन मैं नहीं उतारती हूँ। वो इसलिए कि इसमें भी ताकत है। तो मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मुझे मज़ीद साफ़ करनी चाहिए। तो ये देखें, मैं इसे नहीं छील रही हूँ, जो मैंने ख़राब था वो मैंने कट करके पहले ही निकाल दिया था। तो यहाँ पर यह ठंडा हो गया है। अब मैं इसे इस तरह से पतले पतले स्लाइस करूँगी। आप चाहें तो जिसमें गाजर कद्दूकश करते हैं उससे भी कर सकते हैं, छुरी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पास ये मशीन है तो मैं इसमें स्लाइस कर रही हूँ। आपके पास भी अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसमें आप इस तरह से आलू की तरह, चिप्स की तरह पतला पतला बिल्कुल कटिंग कर लें इस तरह। तो मैं ये सारे करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरे हल्दी को यहाँ पर पतला पतला स्लाइस में कटिंग कर लिया है। ठीक है। तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं, देखें ये। और उसके बाद अब मैं क्या करती हूँ कि इसे सुखाना है। तो सुखाने के लिए मैंने एक दूसरा ट्रे ले लिया है। ठीक है। अपने कोई बड़ा सा फैला हुआ बर्तन ले लेना है और उसमें टिश्यू पेपर आपने रख देना है, ताकि जो हल्दी के मज़ीद जो नमी है वो टिश्यू अपने अंदर जब्स कर लेगा। तो इसके अंदर जो है मैं ये हल्दी को डाल रही हूँ। ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल सब तरफ आपने अच्छी तरह से इसे फैला देना है ताकि ये अच्छे से सूख सके। और इसे आपने धूप में नहीं रखना है, इसे रूम टेम्परेचर पे कमरे में ही रखना है। अगर फ़ैन चल रहा हो तो आप हल्का सा फ़ैन चला सकते हैं और हवा के नीचे रखें, खुली जगह पे रखें। इसे कवर नहीं करना, अगर आपने इसे कवर किया तो ये ख़राब हो जाएगी। तो आपने इसे कवर नहीं करना है। हल्का सा जो एक मलमल का दुपट्टा होता है वो ऊपर डाल सकते हैं आप इसके।
और इसके अलावा आपने किसी और चीज़ से नहीं कवर करना। तो इस तरह से मैंने दोनों ट्रे में निकाल लिया और इसे सूखने के लिए रखती हूँ। और जब ये सूख जाएगा, 1-2 दिन लगेगा इसे सूखने में, तो उसके बाद फिर बाकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये 2 दिन के बाद की वीडियो है और 2 दिन हो गए मुझे इसे सुखाते हुए। जब ये अच्छी तरह से एक साइड से हो गया था तो मैंने टिश्यू निकाल दिया और इसे फिर ऊपर नीचे करते रही और हवा में मैंने इसे सुखाया, धूप में नहीं। अगर आपने धूप में सुखाया तो क्या होगा, हल्दी जल जाएगी, ऊपर से कलर ख़राब हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे अच्छी तरह से सूख गया है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसे थोड़ा सा मैं पहले कूट लेती हूँ, हल्का सा अमन दस्ते में हल्का से इसे क्रस्ट कर लिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि मशीन हमारी ख़राब नहीं होगी। तो ब्लेड ख़राब हो जाता है अक्सर, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लेती हूँ अमन दस्ते में। तो इस तरह से करने के बाद अब मैं इसे मशीन में डालूँगी और डालने के बाद इसे बारीक पाउडर बना लूँगी। तो इस तरह से मैं इसे डाल रही हूँ इस मशीन में और इसका पाउडर बनाती हूँ। तो 2 दिन लगे थे मुझे इसे सुखाने में और आप को भी 2 दिन ही लगेंगे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप बड़े जगह पे फैलाइएगा तो जल्दी से ये सूख जाते हैं। और ये हल्दी इतने फ़ायदेमंद है, आप जो घर में बना रही हैं ये खालिस हल्दी है और ये इसे बॉईल इसलिए किया जाता है ताकि ये ख़राब नहीं हो और काफ़ी अरसे तक ये आपके महफूज रहता है, ख़राब नहीं होता है ये, तो इसलिए बॉईल किया जाता है। और कच्ची हल्दी को आप पीसेंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे देखें, बिल्कुल पाउडर बना लिया है मैंने इसे। ये देखें कितनी खूबसूरत शक्ल आई है और उबालने से इसकी शक्ल भी खूबसूरत हो जाती है। अगर आप उबालेंगे नहीं तो इसकी शक्ल ऐसी नहीं आती, चेंज रहती है वो। और सालन वगैरह में जब आप डालेंगे तो उसकी शक्ल खूबसूरत नहीं आती। और इस हल्दी को बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बेइंतहा फ़ायदेमंद है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके दिल के लिए। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। अगर किसी को चोट वगैरह लग जाती है ना, तो खून निकल रहा होता है बहुत तेज़ी से, तो उसमें अगर आप ये हल्दी, जो बाहर की नहीं है क्योंकि बाहर की हल्दी में नहीं पता क्या क्या चीज़ें डली होती हैं, मिर्चें भी डली होती हैं, तो आप इस हल्दी की एक चुटकी अगर कहीं पे कट लग जाए वहाँ पर अगर आप रख दें तो क्या होगा कि फ़ौरन आराम आ जाता है, खून रुक जाता है। तो यहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल बता रही हूँ आपको कि आपने 1 गिलास दूध ले लेना है, गर्म दूध, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके आप, अगर किसी को बॉडी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, अगर चोट लग गई हो किसी को या बहुत ज़्यादा पेन हो रही हो, तो जॉइंट में तकलीफ़ हो, घुटने में तकलीफ़ हो, तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है। इस तरह से 1/2 टीस्पून आपने डाल करके इसे मिक्स करना है। चाहे तो थोड़ा सा शहद भी शामिल कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। और इसे आपने मिक्स कर करके देना है 2 टाइम। अगर आप देंगे, बुज़ुर्ग आपके घर में या बच्चे हैं, तो आप यकीन करें कि उनकी बॉडी में ऐसी ताकत आएगी कि वो दर्द तकलीफ़ सब ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ हल्दी का, वो ये है कि आपने मुल्तानी मिट्टी जो है घर में अक्सर होते हैं सबके, और अगर नहीं है तो आप बाहर से भी ले सकते हैं और पिसा हुआ भी मिलता है, साबित भी मिलता है। मैं साबित लेकर ख़ुद पीस लेती हूँ और इसमें 1 चम्मच हल्दी, मैंने 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ली है, उसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल किया, थोड़ा सा एलोवेरा जेल और अर्के गुलाब 1 टेबलस्पून और चंद कतरे लेमू के। अर्के गुलाब कोई भी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर भी अर्के गुलाब लिया है, रोज़ स्प्रे का। तो यहाँ पर ये शामिल कर करके थोड़ा सा आपने इसमें एलोवेरा जेल भी डाल देना है। तो ये आप मिक्स कर करके अपने फेस पर लगाएं, या जिनके दाने पिंपल्स होते हैं फेस पर तो वो लगाएं, तो उनके लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है, उनके दाग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। और इसका इस्तेमाल करने से जो है वो उनकी स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, किसी किस्म की केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस तरह से अगर आप 2 दिन हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं आपको अपने फेस पे लगा के तो नहीं दिखा सकती, मुझे भी अक्सर पिंपल्स निकल आते हैं, तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ।
तो इसके लिए ही सी हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो मैं यहाँ पर अपनी छोटी बेटी के हाथ में इस तरह से बता रही हूँ कि ये किस तरह से लगाना है, तो मैं आपको लगा के भी बता देती हूँ। आपने कोई ब्रश वगैरह भी ले लेना है, मैंने अभी नहीं लिया है ब्रश, तो आपने कोई ब्रश लेना है, उसके ज़रिए पहले फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने इसे इस तरह से पूरे फेस पर फैला देना है और 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसे छोड़ देना है। जैसे ये थोड़ा सूखने लगेगी उसके बाद आपने फेस वॉश कर लेना अच्छी तरह से और दोबारा अर्के गुलाब से स्प्रे कर लेना है अपने फेस पर। हफ्ते में 2 बार अगर आप इस तरह करेंगे तो ये जो हल्दी है ना, ये इतनी अच्छी है कि आपकी स्किन के लिए आपका रंग भी फेयर होगा इससे, और जो दाग धब्बे होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, दाग और पिंपल्स निकलना भी बंद हो जाएंगे, ब्लैक हेड्स वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हल्दी के बेइंतहा फ़ायदे हैं, इसका आप जिस तरह से भी इस्तेमाल करें। हल्दी का हलवा भी बनता है, हल्दी की चाय भी बनती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आप हल्दी की चाय भी बना के पी सकते हैं, और नॉर्मली खानों में भी इस्तेमाल तो ये होता ही है, क्योंकि हल्दी के बगैर तो खाना मुकम्मल नहीं होता। तो मैं इस तरह से ये सारी चीज़ें बना के रख लेती हूँ, तो क्या है कि हर तरह की इस्तेमाल में आ सकती है। बाहर की चीज़ें जो होती हैं उसका इस्तेमाल करने के पहले आपने सोचना है कि आप उसे हल्दी दूध में आप नहीं पी सकते हैं, वो हल्दी पता नहीं किस तरह से है, क्या इसमें डाला हुआ है जो आपके लिए नुकसानदेह हो। तो आप भी ये घर में बनाएं, अभी सीज़न है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी हल्दी आई हुई है, कच्ची हल्दी। आप इसे लें, जहाँ पर आप सब्जियां लेते हैं उन्हीं के पास से ये मिल जाती है आसानी से। तो आप इसका इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं, अपने घर वालों को सेहतमंद रखें, तंदुरुस्त रखें, बाहर की चीज़ों से परहेज़ करें। तो इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।